हालेलुया। हालेलुया। 115 अध्याय आपने खोल लिया। उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हे इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। हमने विश्वास के साथ अपना कदम आगे बढ़ाया कि परमेश्वर 3 से 10 अक्टूबर की प्रार्थना सभा पर, जीवन परिवर्तन सभा पर आशीष दे। हालेलुया। हमने किस पर भरोसा रखा? अपने यहोवा परमेश्वर पर, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया। हालेलुया। और उसने ही उन लोगों को बनाया है जो इस संसार में है, जो अन्य जाति है, जो अंधकार में है। हालेलुया। पर वे भटक गए। हालेलुया। इज़राइलियों के समान भटक गए। कैसे भटक गए थे? उन्होंने अपने लिए नई नई मूर्तियां बना ली, उन्होंने अपने लिए बाल देवता बना लिया। हालेलुया। वे परमेश्वर से भटक गए, वे परमेश्वर के रास्ते से भटक गए, वे परमेश्वर की आराधना करना भूल गए, वे परमेश्वर की प्रस्तिश करने भूल गए, वे परमेश्वर को भूल गए कि वे उनको मिस्र से कैसे छुड़ा के लाया है। वो कितनी बंधुआ मजदूर बन के रहते थे। परमेश्वर ने उनको ये प्रतिज्ञा दी, परमेश्वर ने उनसे वायदा किया, मैं तुम्हें एक देश में ले चलूंगा। हालेलुया। वो देश आशीषों का देश था, पर वो इजरायली वे भटक गए। हालेलुया। वे परमेश्वर की राहों से, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भूल गए, वे परमेश्वर के वायदों को भूल गए। और जैसे लिखा है 4वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी ही की तो है। उन्होंने क्या किया? अपने लिए नए नए देवता बना लिए, उन्होंने अपने लिए मूर्तियां बना ली जिसकी वे पूजा करने लगे, जैसे उन्होंने अपने लिए बाल देवता बना लिया। बाल देवता का जिक्र है ओल्ड टेस्टामेंट में कि उन्होंने अपने लिए बाल देवता बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है? उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य की हाथ की बनाई हुई हैं। वे जो मूर्तियां हैं वे परमेश्वर ने नहीं बनाई। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी मूर्त बनाओ और मेरी पूजा करो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मेरी एक मूर्त बनाओ, उसके सामने तुम धूप बत्ती किया करो सुबह शाम। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं किया कि तुम मेरी एक मूर्त बनाओ, उसे एक मंदिर में रख दो और वहाँ पे उसके सामने दंडवत किया करो। परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया है। परमेश्वर हमारे दिलों में, हमारे मनों में विराजमान है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया तो हमें कोई और मूर्त बनाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया, परमेश्वर ने अपना सांस फूंक के हमें बनाया है, इस सृष्टि में भेजा है कि हम उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की पूजा करें। और जो लोग भटक गए हैं, जो परमेश्वर की राहों से भटक गए हैं, उनको वापस परमेश्वर की ओर लेकर आए। हालेलुया। उन्हें भी बताएं कि जैसे 5वीं आयत में लिखा है, उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। आप में से हम जितने यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग मैक्सिमम कैसे हैं जो हिंदू थे, सिख थे, और वो क्या करते थे कि वे मूर्तियों की पूजा करते थे। आप उनसे बातें करते होंगे, आप उनको अपनी परेशानियां बताते होंगे कि मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है, पर मैं जानती हूँ कि उन्होंने कभी आपको ये नहीं कहा होगा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तेरी ढाल बनूंगा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। वे हमारा परमेश्वर है, जो जिंदा परमेश्वर है, जो हमसे कहता है कि मैं तेरा सहायक और ढाल वही है। 9वीं आयत में लिखा है, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। परमेश्वर ने बहुत बार बाइबल में कहा है कि मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरी चट्टान हूँ, मैं तेरा गढ़ हूँ, मैं तेरी शरण स्थान हूँ, मैं तेरी शरणागत हूँ। और परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरे पैरों के नीचे शरण ले। हालेलुया। भजन संहिता 91 में लिखा है कि तू मेरी शरण ले, मैं तेरा पवित्र गढ़ हूँ, मैं तेरा शरण स्थान बनूंगा। हालेलुया। उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे
देख नहीं सकती। हम कितनी मुसीबतों में होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। ऐसी परेशानियां होती हैं कि हमारे इर्द गिर्द इतने लोग होते हैं, हम अकेले में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। पर ऐसे में परमेश्वर हमारी ओर अपनी दृष्टि करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वह अपने स्वर्गदूतों को हमारी सहायता के लिए भेजता है। हालेलुया। ऐसे कई बार आप अपनी जिंदगियों में अगर आप ध्यान से सोचे, बैठे और इस बात पर मनन करें तो आप जानेंगे कि ऐसे कई बार हुआ होगा कि पर आपने अच्छे से प्रार्थना नहीं की होगी, पर परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने दूतों को आपके लिए, आपकी सहायता के लिए भेजा होगा। वे हमेशा अपनी दृष्टि अपने बच्चों पर लगाए रहता है। वे कभी अपने बच्चों का न छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। वे ना कभी सोता है, वे ना कभी ऊँगता है। हालेलुया। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये क्या कहते हैं? परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, आपका धन्यवाद। कैसे कोई हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है? कैसे कोई हमारी बात का उत्तर दे सकता है जब वह सुन सकता है? क्या कोई बहरा मनुष्य हमारी बातों को सुन सकता है? क्या किसी बहरे मनुष्य को हम बोले कि इधर आ, वो सुन ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा कि हम उसे बुला रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, उसके कान है, वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वे हमारी अच्छी भली बुरी हर बात को जानता है। हालेलुया। उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। परंतु जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, चाहे हम उसके भवन में बैठे हो, चाहे हम अपने घर में प्रार्थना कर रहे हो, हम उसके स्पर्श को महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का बलवंत हाथ हमारे ऊपर है, हमें वो आशीष दे रहा है। हालेलुया। चर्च में हम कितनी बार सुनते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमने महसूस किया, परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस किया। कैसे हम किसी की मौजूदगी को महसूस करते हैं? क्योंकि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, इसलिए हम उसे महसूस कर सकते हैं। क्या हम किसी मूरत को महसूस कर सकते हैं? मूरत जब हम मूरत के पास जाएंगे, जब हम उसे टच करेंगे तभी हमें पता लगेगा, पर हमें ये भी पता लगेगा कि ये कोई पत्थर का बना हुआ है, ये शायद क्ले का बना हुआ है। हालेलुया। ये किसी मार्बल का बना हुआ है। पर जब हम परमेश्वर को महसूस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ताजगी मिल गई है। हालेलुया। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती। जो मूर्तें हैं उनके पांव तो बनाए जाते हैं, इंसान उनके पांव तो बनाते हैं, पर अगर इंसान चाहे कि वो मेरे साथ चले तो वो चल नहीं सकती। हालेलुया। पर जो हमारा जिंदा परमेश्वर है वो हमारे साथ साथ हर पल, हर दिन, हर रात, हर सुबह हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। भजन संहिता 23 में लिखा है, चाहे मैं घोर भरी अंधकार भरी घाटी से होकर चलूं तो भी मेरे साथ है। हालेलुया। हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। आनंद के समय में वह हमारे साथ है, दुख के समय में वह हमारे साथ है। वह हमारी ढाल कैसे बना, उसने हमें गिरते हुए को कैसे उठाया, क्योंकि वो चल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वे हमारी अगुवाई कैसे करता है, क्योंकि वे चल सकता है। जब हम कहीं जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें, आप मेरे आगे आगे होकर चले, क्योंकि हमारा परमेश्वर चल सकता है, इसीलिए वो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चल सकता है, वो हमारे साथ हर पल, हर दिन चलता है। हालेलुया। और अपने कर्ण से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। हालेलुया। पर परमेश्वर हमारा बोलता है, पर परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हम उसे पुकारते हैं वे हमें सुनता है, वे हमसे बातें करता है, वे हमारी अगुवाई करता है, हमें मार्गदर्शन करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों को दर्शन देता है परमेश्वर, उनसे बातें करता है कि हे मेरे बेटे ऐसा कर, हे मेरी बेटी ऐसा कर। पर बाइबल में ऐसे कितने सारे चेले थे, ऐसे कितने भविष्यवक्ता थे जिनसे डायरेक्ट परमेश्वर ने बात की थी। मूसा का सबसे बड़ा उदाहरण है कि मूसा के साथ परमेश्वर आग में होकर बातें किया करता था।
हालेलुया। वे बोल सकता है, वे सुन सकता है, वे हमारे साथ चलता है। हालेलुया। हर पल जब आप उसे पुकारेंगे वे आपकी बातों को सुनेगा। आप उसे एक बार सच्चे दिल से पुकारेंगे वे आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वे आपकी बात को सुनेगा, आपके रोने को वो देखेगा, आपकी खुशी को वो देखेगा। वो आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। वे टूटे हुए हृदयों को प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब पहली आयत में लिखा है, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, अपने ही करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हालेलुया। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, नॉट टू अस ओ लॉर्ड, नॉट टू अस बट टू योर नेम गिव ग्लोरी। कि हमें नहीं परमेश्वर, हमारी महिमा नहीं होनी चाहिए, मेरी महिमा नहीं होनी चाहिए, आपकी इंडिविजुअल की महिमा नहीं होनी चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, देखो मुझे तो गाना भी आता है, देखो मुझे तो नाचना भी आता है, देखो मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, देखो मैं तो ये कर सकता हूँ, देखो मैं तो इतने पैसे कमाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास धन दौलत है। ये सब संसारिक वस्तुएं किसकी दी हुई है? परमेश्वर की दी हुई है। हालेलुया। हम परमेश्वर की दी हुए, तो ये संसारिक वस्तुएं जो सब कुछ हमारे पास है वे परमेश्वर की दी हुई है। ऐसे कितने लोग हैं जो अंधकार में भटक रहे हैं, उनके पास धन दौलत है, उनके पास महिमा भी है, पर उनके पास शांति नहीं है, उनके पास खुशियां नहीं है, उनके पास वो असीम कृपा नहीं है जो हमारे पास है, उनके पास वो दृढ़ विश्वास नहीं है जो हमारे पास है। जैसे हमने बोला कि यहोवा पर भरोसा रख, जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं हमारे हर काम पूरे होते हैं। ये संसारिक हर वस्तुएं हमें मिलती है यीशु के नाम में। हालेलुया। तो ये बहुत अच्छी वर्स है, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। कि हमारी महिमा नहीं होनी चाहिए, मेरी महिमा नहीं होनी चाहिए, आपकी एक अकेले पर्सनालिटी की महिमा नहीं होनी चाहिए। किसकी महिमा होनी चाहिए? परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमेशा उसको पहला स्थान दे कि परमेश्वर ये जिंदगी आपकी दी हुई है, परमेश्वर ये अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं तो ये आपकी वजह से चल रहे हैं, अगर मैं हर बीमारी से चंगा हूँ तो ये सिर्फ आपकी वजह से है। आज के टाइम में कितने जवान, कितने मेरी उम्र के लोग, मुझे पता ही नहीं लगता कि इनकी डेथ हो गई है। मतलब कि ऐसा टाइम चल रहा है कि बस ऐसे वो जा रहे थे और पेपर में आता है या न्यूज़ में आता है या वीडियोस में आता है कि बस वो जा रहे थे और एकदम से उस बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। वो बाहर गया था, बस ऐसे ही उसको हार्ट अटैक आ गया। वो ड्राइविंग कर रहा था, उसे हार्ट अटैक आ गया। कैसे? क्योंकि वे परमेश्वर की करुणा से, वे परमेश्वर की दया से रहे थे, वे परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये परमेश्वर आपने मुझे आज सही सलामत रखा है। आप मेरी ऑफिस जाने में मदद करते हैं, आप मेरी ऑफिस से आने में मदद करते हैं, मार्गों में आप मेरे साथ होते हैं, ट्रैफिक में आप मेरे साथ होते हैं, आप मुझे सही सलामत घर पहुंचाते हैं। आपने मेरे परिवार के हर एक जन को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को आपने संभाल के रखा है। तो ये केवल आपकी कृपा है। हालेलुया। अभी आप शायद एक वीडियो आपने देखी होगी, किसी फॉरेन कंट्री की थी और वहाँ पे उसमें काफ़ी पैसेंजर्स थे और वो पूरा का पूरा एरोप्लेन क्रैश हो गया और उसमें जितने भी पैसेंजर्स थे उसमें से एक भी नहीं बचा। 200 के करीब उसमें लोग थे और वो सारे के सारे खत्म हो गए। वो यीशु मसीह के पास चले गए। और ऐसे में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो परमेश्वर के पास रहते हैं वे एरोप्लेन में आते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं। परमेश्वर ने कभी उन्हें एक भी आँच नहीं आने दी। हालेलुया। हमारे बेटे बेटियां ट्रेन से आते जाते हैं, हमारी काफ़ी पास्टर्स हैं वो ट्रेन से आते जाते हैं। आज तक उनकी ट्रेन का कोई हादसा ही नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये परमेश्वर की महान कृपा है। हालेलुया। तो हम कहाँ पे थे कि हमें महिमा किसको देनी है? अपने परमेश्वर को देनी है कि ये जो जीवन है, ये जो जिंदगी है, ये परमेश्वर की दी हुई है। ये धन दौलत, ये रुपया पैसा, ये गाड़ी, ये सब कुछ किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर ने हमें जॉब दी है, परमेश्वर ने हमें काम सिखाया है, तभी हमें कुछ आता है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। वरन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गलियों में भटकते हैं और लोगों से मांगते हैं, मुझे 1 रुपये दे दो, मुझे
मुझे 2 रुपए दे दो। और इतनी महंगाई में 1-2 रुपए से कोई काम नहीं चलता किसी का, पर वे फिर भी मजबूर है 1-2 रुपए मांगने के लिए। ऐसे कई लोग हैं हमारे देश में, ही देख लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं और जो कूड़े में हम जो रोटियां फेंक देते हैं उनको वे खाते हैं। हालेलुया। तो भी वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। चिड़िया परमेश्वर की महिमा करती है, वे उसको आदर देती है, हर सुबह उसकी महिमा करती है, तो ही परमेश्वर उनको हर रोज उनको खाना देता है, हर रोज उनको उनका दाना देता है, जिससे वे जीवित रहती हैं। हालेलुया। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा कर। हालेलुया। हर दिन जब आप उठते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करें, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये ना कहे मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास तो ये, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं तो इतनी स्ट्रांग हूँ। अरे ये सब कुछ, ये एनर्जी जो आप में है, ये जो फुर्ती आप में है, ये सब परमेश्वर की दी हुई है। हालेलुया। अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर कि केवल परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर की करुणा होने पाए हर एक जन पर। हर अपने बेटों के लिए प्रार्थनाएं करें, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर किसी के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें भी ऐसा ही वरदान, ऐसा वर दे कि हमेशा आपके नाम की महिमा करे, आपके नाम की स्तुति करने पाए। जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। इस आयत से हम क्या समझते हैं कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर को परमेश्वर की महिमा नहीं देते हैं, तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को परमेश्वर की करुणा नहीं देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, परमेश्वर जो महिमा हमसे चाहते हैं वो महिमा जब हम उन्हें नहीं देते हैं, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे दिल से दूर हो जाते हैं, हमारे मन से दूर हो जाते हैं, और उसकी दया कहीं ना कहीं हमसे दूर हो जाती है। हालेलुया। वे हमारे निकट है, जैसा वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे निकट रहता है। वे हमारे निकट तो रहता है, पर वे फिर भी हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि हम उससे प्रार्थना नहीं करते, उसका वचन नहीं पढ़ते, क्योंकि हम उससे उसकी महिमा नहीं करते, उसका धन्यवाद देना भूल जाते हैं, और हमें हमारा मैं आ जाता है कि मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवनों में दुख आते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवनों में परेशानी आती है। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवनों में बीमारियां आती हैं। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवनों में क्लेश आते हैं, चाहे वो छोटा क्लेश हो चाहे वो बड़ा क्लेश हो, क्लेश आता है जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और जब हमारे जीवनों में जब हमारे जीवनों में ये परेशानियां आती हैं, हम इंसान हैं, हम अपने इमोशंस को व्यक्त कर देते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को दिखा देते हैं कि हाँ आज मेरा मन उदास है, हाँ आज मुझे रोना आ रहा है। और जब वो अन्य जाति लोग जो आपके आसपास रहते हैं, जब वे जानते हैं कि अच्छा आज आप उदास हो, अच्छा आज आप रो क्यों रहे हो, अच्छा आपने प्रार्थना नहीं किया, आपका परमेश्वर कहाँ है, आप चर्च नहीं गए क्या, ऐसे ऐसे टॉन्ट मारे जाते हैं। आप सब ये महसूस करते होंगे। तो ऐसा वक्त कभी ना आने पाए कि वे अन्य जाति लोग हम पे तंज कसने पाए कि उनका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कहाँ रहा। हालेलुया। परमेश्वर को परमेश्वर की महिमा हर दिन दे, हर वक्त दे, हर घंटे दे। हम जिन लोगों के बीच में आप संगति करते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, उनके बीच में परमेश्वर को परमेश्वर की महिमा दे। हालेलुया। उसकी करुणा का प्रचार करें, उसकी सच्चाई का प्रचार करें, उसकी दया का, उसकी प्रेम का प्रचार करें। और आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर निराशवान लोगों को आशा देने वाला परमेश्वर है। वे दुख में शांति देने वाला परमेश्वर है, खुशियाँ देने वाला परमेश्वर है। वे कभी नहीं चाहता कि हम कभी दुख में रहें, वे कभी नहीं चाहता कि हम रोएं। हालेलुया। अगर ऐसा होता कि वे हमें दुख में देखना चाहता है, तो परमेश्वर का वचन ये कभी नहीं कहता कि वे रोते हुए को अपने पास बुलाता है, वे टूटे हुए मन वालों को अपने पास बुलाता है, वे हमारे धन्यवाद के बलिदान चाहता है। क्या कोई रोता हुआ इंसान धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सकता है?
कभी नहीं। फिर रोता हुआ इंसान ये बोलेगा, अरे क्या कर दिया, अरे क्या किया मेरे लिए, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, अरे वैसा थोड़ी ना होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा दे, उसकी करुणा का प्रचार करे, उसकी सच्चाई का प्रचार करे। और कभी भी हमें लोग ये नहीं कहने पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कहाँ रहा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया है। हालेलुया। हम उसकी मूर्ति हैं, हम उसकी जीवती मूर्ति हैं जो उसका प्रचार करती हैं, उसके नाम की महिमा करती हैं। हालेलुया। 9वीं आयत पर आएंगे, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हमसे लोग ये नहीं कहने पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कहाँ रहा, हमारा यीशु मसीह कहाँ रहा, वो मुर्दों में से जिलाने वाला परमेश्वर कहाँ रहा, वो 5000 लोगों को रोटियां खिलाने वाला कहाँ रहा, वो दाखरस देने वाला परमेश्वर जिसने विवाह में दाखरस दिया था वो कहाँ रहा, जिसने गेरेपेर की विधवा को खाना दिया था वो परमेश्वर कहाँ रहा, जिसने इजराइलियों को रास्ता दिखाया था, जो कनान देश में लेकर गया था, वो परमेश्वर कहाँ रहा। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। यहोवा हमारा सहायक है, हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, वे हमारे साथ है, वे क्योंकि चल सकता है, वे सुन सकता है, वे बोल सकता है। हालेलुया। वो ही हमारी ढाल है, वो ही हमारे चट्टान है, वो हमारी शरणागत है। हालेलुया। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। यहोवा के डरवैये कौन है? यहोवा के डरवैये हम लोग जो बचाए हुए हैं, हम यहोवा के डरवैये हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा पर भरोसा रखो, चाहे मुसीबत है, चाहे क्लेश है, चाहे बीमारी है, चाहे मुसीबत है, जैसी मर्जी मुसीबत है, यहोवा पर भरोसा रखो, वह तुम्हें निकालेगा, वह तुम्हें बचाएगा, वह तुम्हारा सहायक है, वह तुम्हारी ढाल है, वह तुम्हारी चट्टान है, वह तुम्हें आशीष देगा, वह तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा। हालेलुया। 12वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। यहोवा ने हमको स्मरण किया है। यहोवा हमें कब स्मरण करता है बताइए? जब हर दिन हम उससे प्रार्थना करते हैं, यहोवा हमें स्मरण करता है। हालेलुया। जब हम हर दिन हम उसका धन्यवाद करते हैं, वो हर धन्यवाद अगर हम एक बार भी धन्यवाद बोले, धन्यवाद परमेश्वर, वो धन्यवाद भी परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचता है। और वो जानता है कि कब कहाँ हमारा परमेश्वर कब कहाँ मेरा बेटी बेटा बैठा है। चाहे हम ऑफिस में बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद, चाहे हम स्कूल में बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद, चाहे हम कॉलेज में बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद, चाहे हम किसी की डेथ के समय में बैठे हम बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद, चाहे हम किसी भी समय परमेश्वर का धन्यवाद बोले, परमेश्वर हमें स्मरण करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी आवाज को पहचानता है। हालेलुया। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमको स्मरण करता है, परमेश्वर हमारी आवाज को पहचानता है, और उस धन्यवाद के बदले वे हमें अपनी अपरंपार स्वर्गीय आशीषों से लबरेज करता है। हालेलुया। यहोवा ने अपने डरवैयों पर, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया, वे आशीष देगा। भजन संहिता 51 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर को ना तो होम बलि चाहिए, ना मेल बलि चाहिए, परमेश्वर को हमारे धन्यवाद के बलिदान चाहिए। हालेलुया। हर पल उसका धन्यवाद करे, उसकी महिमा उसको दे, जो महिमा परमेश्वर की है वो महिमा परमेश्वर को दे। हालेलुया। उसकी करुणा और सच्चाई का प्रचार करे, उसकी करुणा और सच्चाई का प्रचार करने से कभी ना झिझके, कभी ना डरे। हालेलुया। जैसे मैंने एक प्रचार किया था, दूसरा राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय से कैसे एक छोटी लड़की ने उस राजा के जीवन को बचाया था। उसको कोढ़ की बीमारी थी, उसने उस एलीशा के बारे में बताया था, और कैसे उस छोटी सी लड़की की गवाही की वजह से
उस राजा का जीवन, राजा तो नहीं था, वो सेनापति था, उसका जीवन बचाया गया था, कोर्ट से उसको चंगाई मिली थी। और ऐसे ही जब आप परमेश्वर की करुणा और सच्चाई, उसके प्रेम का प्रचार करेंगे, कब कैसे परमेश्वर काम कर दे हम नहीं जानते। हालेलुया। वे छोटे से छोटे बुखार को ठीक करने वाला परमेश्वर है, तो वे बड़े से बड़े मुर्दे को जिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वे आशीष देगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। इसको माफ कर लीजिए, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वे हर पल हमें स्मरण रखता है, क्योंकि हम उसकी बनाई हुई सृष्टि है। हालेलुया। उसने हमें अपना मंदिर बनाया, जैसे हमने बात की, वे अपने मंदिर को कोई हम भूल सकता है? जैसे आप इस जगह पर हर संडे को आते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, क्या आप इस जगह का रास्ता हर संडे भूल जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं भूलते होंगे, आपको बल्कि शॉर्टकट पता लग गए होंगे। हालेलुया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमें आशीषें देता है, यह उसका वायदा है, यह उसकी प्रतिज्ञा है। वे इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वे हारून के घराने को आशीष देगा, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वे उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। जितने यहोवा के डरवैये हैं, जितने यहोवा के अनुरूप चलाए चलते हैं, जितने यहोवा की अगुवाई में चलते हैं, जितने यहोवा के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उसको अपना सहायक बनाते हैं, जितने यहोवा को अपनी ढाल बनाते हैं, जितने डरवैये, जितने बेटे बेटियां उसको उसके मंदिर में आके, उसके भवन में, उसके ठहराए हुए स्थान में आकर उसका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषें देता है। चाहे वे कोई छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वे कोई बड़ा मनुष्य क्यों ना हो, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर एक समान अपने बेटे बेटियों से प्यार करता है और वे उन्हें आशीष देता है। हालेलुया। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं। अब यहाँ पे हम इस प्रकार भी ले सकते हैं, चाहे वे गरीब है, चाहे वे अमीर है। हालेलुया। चाहे वे मिडिल क्लास है, चाहे वे लोअर मिडिल क्लास है, चाहे वे अपर मिडिल क्लास है, परमेश्वर अपने डरवैयों को आशीष देगा। हालेलुया। वे इस संसार के लोगों के समान भेदभाव नहीं करता कि अच्छा आप अमीर हैं, आपने 51,000 रुपए का दान चढ़ाया, चलिए फिर आज हम आपको मोर पंख देंगे, चलिए फिर आज हम आपको ये प्रसाद देंगे, चलिए आज ये पेड़े का डब्बा आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आशीषें देने के लिए कभी भी अपने बेटे बेटियों में भेदभाव नहीं करता। जितने यहोवा का धन्यवाद करते हैं उनको परमेश्वर स्मरण करता है और उनको आशीषें देता है। हालेलुया। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वे उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको, तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देंगे, उसकी करुणा, उसकी सच्चाई का प्रचार करेंगे, उसकी करुणा और सच्चाई को अपने निमित्त जानकर उसके नाम की महिमा करेंगे, यहोवा पर भरोसा रखेंगे, यहोवा का धन्यवाद करेंगे, यहोवा को अपना सहायक बनाएंगे और यहोवा से कहेंगे कि हे यहोवा, आप हमारे आगे आगे होकर चलो, आप हमारी ढाल बनो, आप हमारा गण बनो। यहोवा हमारे परिवारों पर, हमारे लड़कों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे रिश्तेदारों पर आशीष देगा। हालेलुया। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी, और इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को। हालेलुया। हिंदी में सिर्फ लड़कों कहा जाता है, पर लड़कों और लड़कियों दोनों को, तुम्हारे पोतों को, तुम्हारी पोतियों को, तुम्हारी धोतियों को और तुम्हारी बहुओं को, तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे दामाद को परमेश्वर बढ़ाएगा, परमेश्वर उनको आशीष देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। हालेलुया। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा ने सृष्टि को बनाया, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये तारे और ये जितना कुछ हम सृष्टि में देखते हैं, ये पेड़ पौधे, ये चट्टाने, हम बहुत आनंदित होते हैं, चलो आज पहाड़ में जाकर आते हैं, चलो आज बीच किनारे जाकर आते हैं। ये सब किसकी बनाई हुई है? ये परमेश्वर की बनाई हुई है। हालेलुया। जब हम इन
जब हम इनका धन्यवाद इनकी स्तुति करते हैं या फिर हम उनको कहते हैं कितना ही सुंदर दृश्य है, कितने सुंदर पहाड़ है, कितने सुंदर फूल है, कितने सुंदर फल है, कितना सुंदर पानी है, कितना अच्छा लग रहा है सूरज डूबता हुआ, कितना अच्छा लग रहा है सूरज उगता हुआ, तो हम किसकी महिमा कर रहे होते हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। हालेलुया। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई पेंटिंग बनाई और मैं पेंटिंग को किसी एग्जीबिशन में रख देती हूँ, तो वहाँ पे जितने लोग आएंगे, जितनी उस पेंटिंग को पसंद करेंगे, तो वो किसकी महिमा करेंगे, किसकी वो प्रेज करेंगे? जिसने उसको बनाया है। हालेलुया। और ये जो कुछ हम सृष्टि में देखते हैं, ये सब परमेश्वर यहोवा का बनाया है। हालेलुया। उसने एक बार कहा और वे सब कुछ बन गया। हालेलुया। और उसी परमेश्वर ने, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो हमारा करता है, जिसने हमें अपना मंदिर बनाया है, वे हमें आशीष देगा। उसने अपने स्वर्गीय झरोखों को खोलकर हमें आशीष दे दी है। हालेलुया। जो आशीष हमसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। परंतु अगर हम परमेश्वर से दूर होंगे, हम उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, उसके नाम को स्मरण नहीं करेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमसे दूर हो जाएगा और अन्य जाति लोग ये कहने पाएंगे कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा। हालेलुया। ये कभी गलती ना करें, परमेश्वर से दूर ना हो, परमेश्वर को हमेशा स्मरण रखे, उसको अपना सहायक बनाए, तो परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, आपको आशीष देगा। हालेलुया। 16 आयत में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हालेलुया। गीत गाते हैं हो जय जयकार, उसमें क्या गाते हैं कि स्वर्ग उसका आसन है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसका आसन है। हालेलुया। स्वर्ग तो यहोवा का है। यहोवा कहाँ पर विराजमान है? स्वर्ग में है। स्वर्ग में उसकी फौजें है, स्वर्गदूत है जो हर पल उसके नाम का धन्यवाद करती है, उसके नारे लगाती है। जैसे हमने गीत गाया था, करो रब्बी हुन वडियाई, सब आसमाना दी ऊंचाई, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहाँ पर है? आसमान पर है। और जब हम ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में उसके नाम की आराधना करते हैं, तो हमारी आवाज स्वर्ग में, आसमान तक पहुंचती है, हमारे परमेश्वर यहोवा के कानों तक पहुंचती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे स्मरण कर रहा है, मुझे धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया। परंतु पृथ्वी उसने हम मनुष्यों को दी है। हालेलुया। कि हम उसके नाम की आराधना करें। ये सब कुछ जो कुछ उसने हमें दिया है, उनको देख देख कर, उन आशीषों को पाकर हम उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके धर्म का प्रचार करें, उसकी सच्चाई का, उसकी करुणा का, उसकी दया का और उसके प्रेम और उसके रहम का प्रचार करें, उसका धन्यवाद करें। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हम पर अपनी कृपा की है। जैसे हमने बात की थी कि हमें जो कुछ हमारे पास है, वे परमेश्वर की महान कृपा की वजह से। हालेलुया। कि हमें महिमा किसको देनी है? परमेश्वर को देनी है। परमेश्वर यहोवा को देनी है, जो हमें चलाता है, जो हमें बिठाता है, जो हर दिन हमें उठाता है। हालेलुया। और हमें उसने सही सलामत रखा है। जितने मृतक है, चाहे वो शायद मसीही थे, चाहे वे अंधकार में अन्य जाति लोग थे, वे परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, पर परमेश्वर ने हमें हम पर दया की। आज का सुंदर प्यारा दिन दिखाया है। आज तो बारिश भी दी है, गर्मी से बचाया है, और अभी समोसे पकौड़े भी आएंगे, आप उनका आनंद उठाएंगे। तो वो किसकी कृपा है? परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर ने हम पर कृपा किया, परमेश्वर की दया है कि हम आज भले चंगे हैं। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिश्चियन तो कहलाते हैं, पर उनके जीवनों में इतनी बीमारियां हैं, इतने क्लेश है, इतनी मुसीबतें हैं, इतने बंधन है कि वे उनसे कभी निकल ही नहीं सकते। उनको ऐसा लगता है, और वो ये सोच में वो परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाता है, इतना दूर हो जाते हैं कि परमेश्वर अब उनको कहीं नहीं दिखाई पड़ता। वे संगति में आना छोड़ देते हैं, वे पास्टर को अपने घर में बुलाना नहीं पसंद करते। हालेलुया। परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। जब तक ये सांसें हैं, जब तक ये जीवन है, परमेश्वर को धन्यवाद कहते रहे। जितने दिन आपने हमें दिए हैं,
बहुत अच्छे दिए हैं। हालेलुया। अब तक आप कितने लोग हैं, सुरेश अंकल जी की एज 50 प्लस हो गई है, पर हर दिन से 60 प्लस हो गए, 70 प्लस। चलो आपको जवान बता रही हूँ मैं। ठीक है, हालेलुया। तो सुरेश अंकल जी की कितनी एज है, पर परमेश्वर ने जब से उनको इस दुनिया में भेजा है, माँ के गर्भ से परमेश्वर ने उनकी देखभाल की है। हर दिन उनकी जितनी ज़रूरतें हैं परमेश्वर ने उनको संभाला है, उनको बचाया। कितनी मुसीबतें पिछले सालों में उनके जीवनों में आई होंगी, परमेश्वर ने उनको निकाला, उन्हें संभाला। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि आप मेरे सहायक बने, आप मेरी ढाल बने, और परमेश्वर ने उनको जीवता इस दुनिया में रखा है, और वे आज भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। ये परमेश्वर की महान कृपा है, और ये सब महिमा परमेश्वर को दे। हालेलुया। और आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि हमें हमेशा किसकी महिमा करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। हमें अपने आप की महिमा नहीं करनी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास इतना धन दौलत है, मुझे तो परमेश्वर ने इतनी सारी बुद्धि दी है, मैं तो जितने लोग मेरे आसपास है उनमें सबसे बुद्धिमान हूँ। ऐसा नहीं है। हालेलुया। जो बुद्धि देता है वो बुद्धि छीन भी लेता है, वो पागल करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। हमेशा उसके नाम की महिमा करें, उसकी करुणा और सच्चाई को अपने निमित्त रखकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ये कभी ऐसा ना होने पाए कि आप परमेश्वर से दूर हो और अन्य जाति के लोग कहना न पाए कि आपका परमेश्वर कहाँ है। आपके परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी, आपके परमेश्वर ने, अच्छा आप इतना चर्च जाते हो फिर भी आपकी जिंदगियों में ये क्लेश आ गया, आप तो इतनी प्रार्थना करते हो फिर भी आपके साथ ऐसा हो गया, ऐसा कभी ना होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं को डांटता है, उन्हीं को फटकारता है जिनसे वे प्रेम करता है। हालेलुया। उनको जांचता है। जैसे अय्यूब से परमेश्वर बहुत प्रेम करता था, और अय्यूब भी परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। शैतान ने ऐसी उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि अय्यूब से सब कुछ छीन लिया, पर अय्यूब कभी भी निराश नहीं हुआ, और वो परमेश्वर का धन्यवाद उस परिस्थितियों में भी करता रहा जब वो घोड़े पर था। हालेलुया। परमेश्वर का वो धन्यवाद करता रहा, तो परमेश्वर ने उससे 2 गुने आशीषें उसको दी जो उसके पास पहले थी। हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमें डांटता है, हमें फटकारता है, जब हमें मुसीबतें देता है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, ये ना कहे मैं तो डिप्रेशन में चला गया हूँ, मैं तो डिप्रेशन में चली गई हूँ, मुझे तो थेरेपी लेने की ज़रूरत है, मैं तो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमारा सहायक है, वो हमारी ढाल है, और ये उसका वायदा है कि यहोवा ने हमको स्मरण किया और वह आशीष देगा। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसको चिड़ियों का, जिसको जानवरों की चिंता है, वो यहोवा परमेश्वर को हमारी उनसे बढ़कर ज्यादा चिंता है, और उसने अपनी आशीष हमें दे दी है। हालेलुया। हमेशा याद रखें कि हमारा यहोवा परमेश्वर बोल सकता है, वे कोई मूर्त नहीं है जो हमारे हाथों की बनाई हुई है। ऐसे काफी चर्च है जहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है, पर वहाँ पे जो अच्छे लोग हैं वो नहीं जाना पसंद करते, वो उनके सामने कैंडल धूप बत्ती जलाना नहीं पसंद करते, उन मूर्तियों को मालाएं पहनाना नहीं पसंद करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है। जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बोलता है। हालेलुया। वे हमारे साथ साथ चलता है, चाहे वो दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे जैसे कि एक स्टोरी है, एक बहुत पुरानी स्टोरी है। पापा बताते हैं कि एक मनुष्य था और वे कांटों भरी राहों पर चल रहा था, और जब उसने देखा कि एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, जब उसने देखा अपने पैरों को, तो वहाँ पे 2 ही पैरों के निशान थे, एक उसका लेफ्ट पैर और एक उसका राइट पैर। और वो परमेश्वर से कहता है कि मैं इतने दुख में था, इतने कांटों में चल रहा था, आप मेरे साथ क्यों नहीं थे? तब परमेश्वर ने उससे कहा कि जरा देख, तेरे ही पैरों के निशान हैं। तब उसने उन पैरों के ऊपर अपना पैर रखा तो उसके पैर तो छोटे थे, और तब परमेश्वर ने अपना पैर वहाँ पे रखा और देखा, उस मनुष्य ने देखा कि ये पैर परमेश्वर के पैर थे। वे उन कांटों भरी राहों में उसके साथ चला। उसने उस मनुष्य को अपने कंधों पर रखा हुआ था, अपने कंधों पर एक बाप की माने बिठाया हुआ था।
हालेलुया। और जो वो कांटे जो सहे थे वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सहे थे। हालेलुया। वो मैंने नहीं सहे थे, वो उस मनुष्य ने नहीं सहे थे, वो आपने नहीं सहे थे, वो परमेश्वर ने सहे थे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चलता है, हमारा परमेश्वर बोलता है, हमारा परमेश्वर सुनता है, हमारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया।